गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज दिल्ली के छतरपुर में भाटी सेंटर पर बाबा जी और हजूर जी ने संगत को खुली कार में दर्शन दिए और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। साध संगत जी, आज हजूर जी ने भी संगत के साथ सवाल जवाब किए। साध संगत जी, आज हजूर जी ने भी सवाल का जवाब दिया। आज बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर 9:25 पर आ गए थे और जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए तो संगत ने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। आज बाबा जी पहले से काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहे थे। सत्संगकर्ता जी ने 9:30 बजे सत्संग शुरू कर दिया और 35 मिनट के सत्संग के बाद कुछ शब्द गाए और उसके बाद बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। एक बच्चे ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम बच्चों का भी बहुत मन करता है कि हमें भी नामदान मिल जाए, लेकिन अभी हमारी उम्र नहीं है नामदान लेने की, तो हम अपने आप को कैसे समझाएं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। आजकल के बच्चे हर चीज़ में जल्दी करने लगते हैं और फिर बाद में उनसे संभाला नहीं जाता। इसलिए जब आप लायक हो जाएंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है और मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो इस सवाल पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा था कि जब तू लड़कियों को देखता है तब तेरा मन लग जाता है। तो इस जवाब पर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर आगे बाबा जी ने इस बच्चे को बड़ी ही अच्छी शिक्षा देते हुए समझाया कि बेटा, मन लगे या ना लगे, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आज पढ़ाई में मेहनत कर लोगे तो आगे सारी उम्र मौज करने के लिए मिलेगी, और अगर आज मौज मेला करेगा तो आगे चलकर दूसरे का मोहताज बनना पड़ेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं 2 साल से नीट की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। साथ संगत जी, नीट का पेपर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लेने के लिए दिया जाता है। तो जब लड़की ने इस बारे में बाबा जी से पूछा तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें किसी भी सूरत में हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करने वालों के साथ मालिक हमेशा होता है और एक न एक दिन कामयाब कर देता है। इसलिए आप हिम्मत ना हारें और कोशिश करते रहें। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, गुस्से से तो बात हमेशा बिगड़ती ही है। गुस्से में इंसान ना जाने कैसे कैसे डिसीजन ले लेता है। इसलिए हमें हमेशा नरम स्वभाव रखना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा सवाल आपसे नहीं हजूर जी से है। लड़की ने पूछा कि बाबा जी, आप हजूर जी से पूछकर बताओ कि उन्हें दिल्ली आईटीआई में एडमिशन कैसे मिल गया था, क्योंकि मैं तो बहुत तैयारी कर रही हूँ और हर बार रह जाती हूँ। तो इस सवाल पर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी और बाबा जी और हजूर जी भी ज़ोर से हंसे थे। फिर बाबा जी ने साथ में बैठे हजूर जी के कान में इस सवाल का जवाब पूछा। तो हजूर जी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं नेपाल से हूँ और मुझे आपसे नामदान लेने की बड़ी इच्छा है। तो बाबा जी ने कहा कि आप बड़ी खुशी से ले सकते हो। जब नामदान होंगे तो ज़रूर आ सकते हो।
फिर इस नेपाल वाले भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं आपको 2 लाइन शब्द की सुनाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हाँ में सर हिलाया। इस भाई ने बड़ी ही प्यारी आवाज़ में शब्द सुनाया। मीत लगी तुम नाम की शब्द सुनकर सारी संगत मोहित हो गई थी। फिर इस भाई ने कहा कि मेरी पत्नी और मुझे नामदान की बख्शिश करना। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो कोई मेरा गला दबाने लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि वह काल है, इसलिए आप भजन सिमरन करते समय अगर बीच में उठ जाओगी तो काल को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसलिए आप किसी भी सूरत में भजन सिमरन को बीच में ना छोड़े। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, बचपन से ही कोई मेरा गला दबाता है तो मैं क्या करूं? फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू अपने पति का गला दबा दिया करो। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बुक स्टॉल पर भाई गुरदास जी की बुक नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि वह तो अवेलेबल है। तो यह भाई कहने लगा कि बाबा जी, बुक तो है लेकिन उसमें शब्द नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर यही भाई आगे कहने लगा कि बाबा जी, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे दोनों के भविष्य की और पढ़ाई की चिंता सताती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपकी चिंता करने से जो होना है वह तो तब भी होकर ही रहेगा। इसलिए आप घर का माहौल जब ठीक रखेंगे तो दोनों बेटियां अपने आप पढ़ाई में अच्छी बनेगी, बाकी आप मालिक पर छोड़ दो। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैंने कई बार सवाल जवाब की पर्ची डाली लेकिन मेरा नंबर कभी नहीं पड़ा, और आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे भाई ने कहा कि तू मेरे नाम से पर्ची डालना और बाबा जी से मेरा एक सवाल करना। फिर इस लड़की ने बाबा जी से अपना सवाल पूछा। लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरा भाई अजीब सी बात करता है। तो बाबा जी ने जब पूछा तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरा भाई कहता है कि मैं बाबा जी बनूंगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम सब का लक्ष्य ही होना चाहिए, इसमें अजीब या गलत बात क्या है? लड़की के इस सवाल पर भी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी। साथ संगत जी, यह थे कुछ आज के बाबा जी और हजूर जी के सवाल जवाब। साथ संगत जी, आज डेरे में 1.5 लाख संगत सवाल जवाब में बैठी थी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी। राधा स्वामी जी।